सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ इकोनॉमिक विजन, द ओनली इकोनॉमिक क्लास फॉर यू। तो गाइज अगर देखें आप आज आपको यहाँ पे कुछ अलग ही दिख रहा होगा, जनरल नॉलेज एंड एक सिस्टम पे आज लेके आया। तो जी बिल्कुल, आज का जो वीडियो है बिल्कुल अलग है किससे जो पहले वाले वीडियोस हैं। तो आज का वीडियो किस पे है? आज का वीडियो जो कि हमारे जेके एसएसबी के क्लास 4th एग्जाम आने वाले हैं, आज का वीडियो उन्हीं पे है। तो वीडियो में हमने एक मॉडल पेपर उठाया है जेके एसएसबी क्लास 4th का, जनरल नॉलेज या जिसे जनरल अवेयरनेस कहा जाता है, उसका एक मॉडल पेपर उठाया है। तो आज बात करते हैं उसी मॉडल पेपर पे। तो कोशिश करते हैं कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करें, या आप एक चीज़ भी याद रखिए, इनमें से कई क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, हाउ फॉर लॉन्ग डिड कुरुक्षेत्र वार कंटिन्यू? ये जो कुरुक्षेत्र वार था ये कितने टाइम तक कंटिन्यू रहा? तो ऑप्शन ए जो क्या है 20 डेज, ऑप्शन बी 25 डेज, ऑप्शन सी 18 डेज एंड ऑप्शन डी 29 डेज। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, ऑप्शन सी 18 डेज। जी बिल्कुल, 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र वार कंटिन्यू रहा। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय। ये जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था ये स्टार्ट किसने किया था? तो किसने स्टार्ट किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डेलहाउस, ऑप्शन बी लॉर्ड वेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवेल्स, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, लॉर्ड वेस्ली। लॉर्ड वेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम स्टार्ट किया था। एंड द थर्ड वन इज हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस? इंडियन रिनेसेंस का फादर किसे कहा जाता था? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन रॉय, डी विवेक आनंद। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस कहा जाता था, या कहा जाता है, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया? ऑफ कोर्स आप सब ये जानते होंगे ये क्वेश्चन। तो इसका ए है पाउंड, बी दिनार, सी रियाल, डी लेरा। तो इसका करेक्ट आंसर है दिनार। जी बिल्कुल, दिनार जो है वो है करेंसी सऊदी अरेबिया की। एंड द फिफ्थ वन इज द ट्रेड नेम फायरस्टोन इज एसोसिएटेड विद। ये जो ट्रेड नेम फायरस्टोन है ये किससे एसोसिएट करता है? रिवॉल्वर, टायर्स एंड ट्यूब्स, बी सी फ्यूल फॉर कुकिंग, डी रेड मार्बल। तो इसका करेक्ट आंसर है टायर्स एंड ट्यूब्स। टायर्स एंड ट्यूब्स के साथ फायर स्टोन एसोसिएट करता है। एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द नेम ऑफ सुपर कंप्यूटर बिल्ड बाय आईबीएम? जो आईबीएम ने कंप्यूटर बनाया, सुपर कंप्यूटर जो था उसका नाम क्या था? रेक्टा था, कॉम्पैक्ट था, या अल्ट्रा सुपर था? सॉरी, डी स्क्योटा, स्कोला, स्क्योला या स्कोला कहें, आपको जो भी प्रोनाउंस करे इसको। तो ए था इसका रेक्टा, क्या उसका नाम रेक्टा था? क्या कॉम्पैक्ट उसका नाम था? क्या अल्ट्रा सुपर उसका नाम था? या क्या उसका नाम सिक्योला था? तो इसका करेक्ट आंसर है डी सिक्योला। सिक्योला वो सुपर कंप्यूटर था जो आईबीएम ने बनाया था। तो द सेवंथ क्वेश्चन इज द नेम Hitachi is combination of two Chinese characters Hai and Tachi, meaning। तो ये जो सुपर कंप्यूटर, सॉरी, ये जो नेम है हिटैची, आप सुनते हैं हमेशा सुनते आ रहे होंगे। ये दो चाइनीज वर्ड से बना है, हाई एंड टैची से, जिसका मतलब क्या है? ए फ्लाइंग एंड ईगल, बी मून एंड सन, डी सन एंड राइस, डी हाई एंड माउंटेन। तो मैं बता दूं आपको, हाई का मतलब चाइनीज में सन है। क्या है? चाइनीज में सन है। एंड टैची का मतलब राइस है। सो करेक्ट आंसर इज सी, सी सन राइस, सन एंड राइस हाई टैची का मीनिंग है। तो नेक्स्ट वन इज सपोर्ट्स वेयर कंपनी एडिडास जो है, आप सुनते आ रहे हैं सपोर्ट्स वेयर कंपनी एडिडास। तो ये कंपनी किस कंट्री से बिलोंग करती है? पहला जापान, बी रशिया, सी चाइना, डी जर्मनी। तो करेक्ट आंसर इसका है जर्मनी। जी बिल्कुल, जर्मनी जो कंपनी है वो एडिडास, एडिडास वहां से बिलोंग करता है। एंड द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 क्वेश्चन नंबर, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साउंड बियॉन्ड विच अ पर्सन कैन बिकम डेफ। तो क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब साउंड लिमिट जिसके आगे एक इंसान बहरा हो सकता है वो क्या है?
55 dB, 75 dB, सी 85 dB, 120 dB। तो करेक्ट आंसर इसका है 85 dB जी, बिल्कुल 85 dB से आगे अगर साउंड हो तो एक इंसान को खतरा है कि वो बहरा हो सकता है। And the next question is the nature of winter rainfall in north western India is। ये जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में विंटर रेनफॉल होता है इसका नेचर कैसा होता है? ए ओरोग्राफिक, बी साइक्लोनिक, सी मॉनसूनल, डी कॉन्वेक्शनल। तो इसका करेक्ट आंसर है साइक्लोनिक जी, बिल्कुल साइक्लोनिक नेचर होता है उसका। तो 11 क्वेश्चन नंबर, प्लानिटरी विंड्स कंसिस्ट्स ऑफ, प्लानिटरी विंड्स जो होते हैं उसमें क्या क्या आता है? ए डोल्ड्रम आता है, बी ट्रेड विंड्स आते हैं, सी वेस्लर्स आते हैं, डी ऑल ऑफ अबोव। तो बता दूं, ये जो डोल्ड्रम, ट्रेड विंड, वेस्लर्स तीनों प्लानिटरी विंड्स में आते हैं। सो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ अबोव। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद रिटेन वर्ल्ड चेस टाइटल फॉर द रिकॉर्ड फिफ्थ टाइम बाय डिफीटिंग। ये जो इंडियन ग्रैंड मास्टर थे चेस के विश्वनाथन आनंद, तो इन्होंने फिफ्थ टाइम अपना टाइटल रिटेन किया, किसको हरा के? ए वेल्दमिर क्रेमनिक, बी बोर्स गेलफैंड, डी सॉरी सी वेजलिन टोपालो, डी बॉबी फिशर। तो सही आंसर है इसका सी बी, सॉरी बी है इसका सही आंसर, बोरिस गेलफैंड। तो आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं इन क्वेश्चंस का, तो अगर आपको उठाने हैं तो ये क्वेश्चन 7 तक। सो उसके बाद क्वेश्चन 7 से लेके क्वेश्चन 12 तक तो हो गया, आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, एन ए वी जो है नॉर्मली यूज्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ स्कीम्स फ्लोटेड बाय। एन ए वी किस स्कीम के तहत आता है? बैंक्स के साथ एन ए वी आता है, म्यूचुअल फंड्स, सी इंश्योरेंस कंपनीज, डी मर्चेंट बैंकर। तो ये जो एन है ये यूज होता है म्यूचुअल फंड्स के साथ। हु अमंग ऑफ फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज बिजनेसमैन ऑफ द डिकेड। बिजनेसमैन ऑफ द डिकेड किसे का डिक्लेयर किया गया है? ए मुकेश अंबानी, बी अनिल अंबानी, सी रतन टाटा, डी आदित्य बिरलानी। एंड द करेक्ट आंसर इज सी रतन टाटा। And next question, question number 15. The war between Russia and which of following nation in 2008 is known as अगस्त वार। जो 2008 में अगस्त वार हुआ वो रशिया और किस कंट्री में के बीच में हुआ? तो पहला है जॉर्जिया, दूसरा है बी ईरान, सी स्लोवेकिया, डी अफगानिस्तान। एंड द करेक्ट आंसर इज जॉर्जिया। तो 2008 में वार हुआ जिसको कहा जाता है रोस्को जॉर्जिया वार, रॉस्को जॉर्जिया वार, और इसको अगस्त वार भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जॉर्जिया है। And question number 16 is HINI virus responsible for outbreak of which of following in the world। तो वर्ल्ड में एक वायरस आया था HINI। क्या आया था? HINI वायरस ने एक आउटब्रेक लाया था। इट वाज लगभग 2009 में था, 2009 और 2011, मेरे को कंफर्म डेट पता नहीं है। तो उन दिनों बहुत ज़्यादा था ये वायरस। तो उस HINI की वजह से कौन सा वायरस आउटब्रेक हुआ था? ए एड्स, बी स्वाइन फ्लू, सी पोलियो, सी पोलियो, डी टीबी। तो इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल बी स्वाइन फ्लू। तो आप सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं स्वाइन फ्लू कब आया था, तो वो HINI से ही आया था। तो नेक्स्ट वन इज हु अमंगस्ट ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द विनर ऑफ नोबल प्राइज। इनमें से कौन नोबल प्राइज का विनर कभी नहीं हो सकता है? तो ए आता है एन ऑथर, बी ए मेडिकल डॉक्टर, सी ए फिजिस्ट, डी ए वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन। तो देखा जाए एक ऑथर को भी नोबेल प्राइज मिलता है, मेडिकल डॉक्टर एक डॉक्टर को भी नोबेल प्राइज मिलता है, ए फिजिस्ट एक फिजिस्ट को भी नोबेल प्राइज मिल सकता है। तो बच्चा वहाँ पे वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन, एक म्यूजिशियन को नोबेल प्राइज नहीं मिल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर है डी वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 18 है, जो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड ए हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। इनमें से हॉर्टिकल्चरल क्रॉप किसे नहीं कहा जाता
है। तो बता दूं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप ज़्यादातर कहा जाता है, ये जो दाल्स होते हैं, दाल जो भी वगैरह होती है, इन्हें हॉर्टिकल्चर क्रॉप में ये नहीं आती हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पे एप्पल ए है, बी कोकोनट है, सी मूंग है, डी सनफ्लावर है। तो इनमें से मूंग जो है वो हमारा दाल में आता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर बताया है, जो कि मूंग है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में नहीं आता है। तो नेक्स्ट वन इज हु अमंगस्ट ऑफ फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। बुक एक है जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल जिसे कहा जाता है, तो इसका ऑथर कौन है? ए बेन ओक्री, बी अर्नेस्ट शुमाचर, डी डोमिनिक लेपियर, डी गॉन्टर ग्रॉस। तो इसका करेक्ट आंसर है अर्नेस्ट शुमाचर जी, अर्नेस्ट शुमाचर, जिन्होंने स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक लिखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ फॉलोइंग नेशन सेलिब्रेटेड इट इज फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑन 29 मई ऑफ 2009। 2009 में किस कंट्री ने 29 में 2009 में किस कंट्री ने अपनी फर्स्ट रिपब्लिक डे अपना सेलिब्रेट किया? ए फिजी, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। तो बता दूं बिल्कुल हमारी देश की कंट्री नेबर है, जिसने 29 में 2009 को अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, तो वो है नेपाल। एंड द नेक्स्ट वन इज 21, question number 21, as per National Food Security Act, how much wheat or rice the people below poor line will get every month at 3 per kg? तो बता दूं इसका मैंने कहीं बार कहीं किताबों से भी पढ़ा, बहुत कुछ देखा। तो इसका जो रियल मतलब देखा जाए तो इसका आंसर निकलता है 5 kg। क्या निकलता है? 5 kg। तो इसका यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसको मैं कंप्लीटली नहीं बता सकता हूँ कि ये कौन सा है। तो आप देख सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं, अगर आपसे कहीं पे होगा तो आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑपरेशंस ऑफ डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया। ये जो इनमें से कुछ नाम हैं जो एसोसिएट नहीं करते हैं, क्या एसोसिएट नहीं करते हैं किससे? फॉलोइंग नेम्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द ऑपरेशंस ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। ये जो कुछ नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इंडियन डिफेंस का ऑपरेशन नहीं है? पहला सुखोई 30, बी मिग 29, सी तेजस, डी सारास। तो बता दूं सुखोई 30 ये भी डिफेंस फोर्स का ऑपरेशन था, बी मिग 29 भी था, टी तेजस नहीं था, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर तेजस है, एंड डी सारस भी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फर्टिलाइजर इज फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल फर्टिलाइजर? इनमें से कौन सा केमिकल फर्टिलाइजर है? तो जिंक ऑक्साइड जी, बता दो जिंक ऑक्साइड केमिकल फर्टिलाइजर माना जाता है। सिल्वर क्लोराइड को भी माना जाता है बी फर्टिलाइजर। सी मर्टेट ऑफ पोटेशियम, एमओपी मर्टेट ऑफ पोटेशियम, इसको भी माना जाता है केमिकल फर्टिलाइजर। सॉरी 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 जी। तो हम कहाँ पे थे? विच आर फॉलोइंग इज ए केमिकल फर्टिलाइजर? ए जिंक ऑक्साइड को भी केमिकल फर्टिलाइजर माना जाता है, सिल्वर क्लोराइड को भी केमिकल फर्टिलाइजर माना जाता है, सी मर्टेट ऑफ पोटेश मर्टेट ऑफ पोटेश को भी माना जाता है, एंड कैल्शियम कार्बोनेट को नहीं माना जाता है। तो 3 आए। तो बता दूं ये जो MOP मर्टेट ऑफ पोटेशियम है, इसमें 60% ऑफ कैल्शियम पोटेशियम पाया जाता है। तो इसकी वजह से इसको ही ज़्यादातर केमिकल फर्टिलाइजर माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है MOP मर्टेट ऑफ पोटेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा है विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो इनमें से कौन सी कंट्री NSG की मेंबर नहीं है? तो बता दो रशिया बिल्कुल है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबर है रशिया। USA भी है, फ्रांस भी है। तो ईरान इसका डी आंसर सही है, ईरान नहीं है क्या न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं है। तो स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं आप इसका, ये क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 19। तो आगे क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन 24 तक हो गया।
तो चले आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 25 है। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज फेसिंग द हीट ऑफ दारफुर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। ये जो दारफुर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं, किस नेशन में हो रहे हैं? तो ए इराक, बी सूडान, सी ईरान, डी जापान। तो बता दो, ये जो दारफुर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं ये अभी साउथ सूडान में चल रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर है, मतलब काफ़ी टाइम हुआ इसको ख़त्म हुए, चल तो रहे हैं मतलब अभी। तो वर्ल्ड मीडिया पे उतना खास इसका चर्चा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ये तो चल रहे हैं साउथ सूडान में, तो यहाँ पे नेशन है तो साउथ सूडान सूडान में ही आता है, तो सूडान इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट इज इंडिया हैज़ डन एन आर्ग्यूमेंट विद विच आर फॉलोइंग कंट्रीज विच इज़ आल्सो नोन एज 123 एग्रीमेंट। इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया है जिसको 123 एग्रीमेंट कहा जाता है। किस कंट्री के साथ किया? ब्रिटेन के साथ, रशिया के साथ, यूएसए के साथ या फ्रांस के साथ। ये डिफेंस कुछ एग्रीमेंट था जो इंडिया ने यूएसए के साथ किया है। इसको आल्सो इंडो अमेरिकन एग्रीमेंट भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज विच आर फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन बाय यूनेस्को टू दोज हु पुट देयर एफर्ट्स पॉपुलराइज यूज ऑफ साइंस इन लाइफ। तो कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को का कौन सा अवार्ड है जो लोगों को दिया जाता है इसलिए कि वो अपने हर एफर्ट देते हैं, किस लिए? साइंस को पॉपुलराइज करने के लिए डे टू डे लाइफ में। पहला है मैग सेसे अवार्ड, दूसरा है बुकर प्राइज, तीसरा है कलिंगा अवार्ड, एंड द नेक्स्ट वन इज कालिदास सामनन, समन और समनन। तो इसका करेक्ट आंसर है कलिंगा अवार्ड। जी, कलिंगा अवार्ड साइंस में दिया जाता है यूनेस्को की तरफ से, जो कि कलिंगा अवार्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, कलिंगा अवार्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। हु अमंगेस्ट ऑफ फॉलोइंग वॉन WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2011। तो बता दो, WTA मीन्स वर्ल्ड टेनिस अवार्ड। वर्ल्ड टेनिस अवार्ड 2011 में किसको मिला था? पहला सेरेना विलियम्स, बी पेट्रा किविटोवा, सी सानिया मिर्ज़ा, डी जस्टाइन हैनिन। तो इसका करेक्टर आंसर है बी पेट्रा किविटोवा। सॉरी, इसकी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है मुझे। पेट्रा किविटोवा जी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। तो नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज एनुअली पब्लिश्ड बाय। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एनुअली कौन सी कंपनी पब्लिश करती है? तो इसका पहला ऑप्शन है UNCTAD, मीन्स यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, बी WB वर्ल्ड बैंक, सी IRBD, डी WTO। तो इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, मीन्स ए इसका करेक्ट आंसर है। ए एनुअली इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट पब्लिश करता है। बी क्वेश्चन नंबर 30 इज व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोडीजल। बायोडीजल का मेन कॉन्स्टिट्यूट क्या है? फर्स्ट सल्फर, बी क्लोरीन, सी कार्बन, डी एथेनॉल। तो कार्बन इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट वन इज 31 क्वेश्चन नंबर, विच नेशन इज कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसको कहा जाता है? तो गाइस, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में बता दें कि ये क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा। एंड बाकी जो क्वेश्चन 3-4 हैं ये भी मैं बिल्कुल आप पे ही छोड़ रहा हूँ। तो नेक्स्ट वन इज विमैक्स इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ फॉलोइंग। नेक्स्ट वन इज, तो गाइज मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ स्क्रीनशॉट उठाने के लिए इन क्वेश्चंस के। तो ये ले, क्वेश्चन नंबर 10 तक यहाँ तक स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं, उसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 ही क्वेश्चन बचते हैं, तो इनके स्क्रीनशॉट्स आप अच्छे से उठा सकते हैं। तो हो गया ये। तो वीडियो पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं अगर मैं फास्ट चल रहा हूँ।
तो गाइज ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 31 से ये जो क्वेश्चन है ये कुछ मैंने आप पे छोड़े हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना ये इनका आंसर। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट एंड शेयर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड बाकी इंशाल्लाह आगे आगे मैं और भी 28 तक आपके, तब तक मैं और भी कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा। तब तक आप वीडियो शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। बाकी देखेंगे आगे कैसा क्या होगा। तो अस्सलाम वालेकुम।